हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं। बस आप लोगों का एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट होना चाहिए। बस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि बस सब काम ऐसे ही हो जाता है, पूरा कंटेंट तैयार करके फिर आपको प्रोवाइड करना होता है। अब मैं यहाँ पे दिया आपसे कह दूं कि आपके लिए हम कितने बजे तक मेहनत करते हैं। तो ये हमारा दूसरा मोबाइल है और दूसरे मोबाइल पर आप देख सकते हैं 1:55 है। अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, आप सेटिंग कर लिए होंगे। इसमें भी देखो 1:55 है। ठीक है बच्चों, तीसरा मोबाइल भी आप देखो, इसमें भी 1:56 हो चुके हैं। और जो चौथा मोबाइल है हमारा, चौथा मोबाइल है, ठीक है, इसमें आप देखना, इसमें भी 1:56। तो ये देखो सारे मोबाइल जितने बच्चों, अब आप कहोगे सर इतने मोबाइल क्या करते हो, सारा काम होता है। तो इस समय 2 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हैं जो बच्चे, वो विधिवत तैयारी कर सकें। और आज का ये वीडियो कभी भी आप देखेंगे, दिन में देखेंगे, रात में, शाम में, सुबह में, कभी देखेंगे, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तभी मज़ा आएगा कि आज कुछ हमने सीखा है और एग्जाम के पहले रामबाण साबित होगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग प्रोटॉन बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन बताएगा बच्चों? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका? ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, बताइए, उल्टा है। मतलब चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध ऑलरेडी घटेगा। अर्धचालक का, धातु का, मिश्र धातु का, कुचालक का। यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो भाई अर्धचालक ऐसा है, यदि हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है ध्रुव प्राबल्य का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स का, या चुंबकीय आघूर्ण का। बताओ बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी। देखो, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, नेत्रिका लेंस के बड़ा होने के कारण अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जो अभिदर्शक होता है, जो वस्तु के पास रखा जाता है, वो लेंस थोड़ा सा छोटा होता है, नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। तो नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो अभिदर्शक की फोकस दूरी से थोड़ी सी अधिक होगी। इसके पीछे रीजन है, नेत्रिका लेंस का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और अभिदर्शक लेंस का आकार छोटा होता है। तो जिसका आकार बड़ा उसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है, उत्पन्न होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा पुनर्वितरित हो जाती है। एक कण का द्रव्यमान m है तथा वेग v है, उसमें कला संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगा, लैम्डा बराबर होगा h/mv। कौन सा होगा बच्चों? पहला होगा h/mv, ये हो नहीं सकता। mh/v, mh तो कभी होता नहीं है, mv से ही होता बच्चों। तो h/mv, मुझे तो यही सही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार किस प्रकार से करता है? अर्धचालक की तरह गलत है, चालक की तरह गलत है, अतिचालक की तरह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत रोधी की तरह। जो बच्चा हमारे चैनल में सुपर फास्ट रिवीजन में जुड़ा है उसे फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी, और वास्तविक रूप से अच्छे नंबर गेन करेगा। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, किस रूप में? आपको बताना है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव्य के रूप में, आयाम के रूप में, ऊर्जा या तरंगदैर्ध्य के रूप में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के रूप में। किसमें बच्चों? ऊर्जा के रूप में। रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? बताओ जरा, रेडबर्ग नियतांक का मान, तो इसका मान होता है बच्चों कितना होता है? बताओ, 1.9097 × 10⁻⁻11, या कि 10⁻⁻8 मीटर इनवर्स। देखो मीटर इनवर्स या मीटर में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा। 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका डी नंबर होगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, प्लांक ने, मिल्का ने, रदरफोर्ड ने। इसे कौन नहीं बता पाएगा, बताओ जरा भाई। जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं होता। बताओ, प्रकाश की तरंग प्रकृति का व्यतिकरण से, विवर्तन से, ध्रुवण से या प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव से। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किससे? उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण। समतल से तो कभी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों, वो किससे बनता है? अवतल से। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा हमारा बाल दिखता है, चेहरा दिखता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? खोखले गोले के अंदर जो होता बच्चों, आवेश नहीं रहता। जब आवेश नहीं रहता तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए? शून्य। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पदार्थ पर। आगे देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है बच्चों? क्यू वी बी साइन थीटा। और यदि सदिश रूप में आप देखो, क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है बच्चों? ये अपन सी बराबर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी बराबर 1 अपान म्यू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी बराबर ये दो आप तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन टोटल दिए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ आप लोग? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी बराबर 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तरंग सदिश को व्यक्त करता है, बताओ बच्चों कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है क्या? केवल डीसी को, केवल एसी करंट को, या डीसी एसी दोनों को, इनमें से, है ना तो डीसी ना तो एसी। बताओ, एक संधारित्र अपने में से क्या गुजरने देता है बच्चों? तो केवल और केवल आपका जो होगा एसी करंट होगा, एसी को, है ना, अल्टरनेट करंट को। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, बता सकता है कोई? देखो, धातु जब वायु का परावैद्युतांक आपका 1 होता है, तो धातु का परावैद्युतांक आपका अनंत होता है बच्चों। क्या होता है? अनंत। ओमी प्रतिरोध किसका होता है? संधि डायोड का, ट्रांजिस्टर का, प्रकाश उत्सर्जक, तो तांबे का तार। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुपर फास्ट इसके बाद रिक्त स्थान पे भी चलेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन आज का क्लास मजेदार है बच्चों। धारावाही प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुंडली के तल में होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है, कुंडली के तल के 45 डिग्री पर, कुंडली के तल से 60 डिग्री पर। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका होगा बच्चों कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र होता है? फ्लक्स में परिवर्तन? नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों। ठीक है, समय पर, फोटान की संख्या पर, या कि कुंडली का प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? बताना है आपको, किससे स्वतंत्र होता है बच्चों? तो ये प्रतिरोध पर स्वतंत्र रहता है, प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं रहता है, कुंडली के प्रतिरोध से। ठीक, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। यहां पर देखिए, विद्युत सेल स्रोत है, किसका स्रोत है विद्युत सेल? इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका बच्चों? विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद 25 रिक्त स्थान करना बच्चों। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करती है बच्चों? आवृत्ति पर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहां पर आपका बच्चों हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। मैं लिखते चलता हूं, नहीं किसी को दिक्कत हो जाए। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं बच्चों। कैसा है? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अगला है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है।
किस प्रभाव पर आधारित है बच्चों? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। वायु का बुलबुला जल के भीतर किस लेंस की भांति काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। किस तरह बच्चों? अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन, नाभिकीय संलयन होता बच्चों, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं, नाभिकीय विखंडन में टूटता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर कम होगा। अशुद्ध मिला देंगे भाई साहब तो कम होता है, यानी घटता है, क्योंकि भाई चालकता बढ़ेगी। अशुद्धि मिलाने से ही तो चालकता कहीं ना कहीं बढ़ती है। चलिए फटाफट रिवीजन करने आए हो ना, तो बोरिंग क्लास मत समझो भाई, फटाफट तैयार करते चलो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है बच्चों? तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, देखो लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। सबसे पहली बात, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि लंबाई के समानुपाती है तो बढ़ता है बच्चों। क्या है? बढ़ता है। विद्युत वितरण संबंधित किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपके आवेश संरक्षण पर आधारित है बच्चों। किस पर? आवेश संरक्षण पर। कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ कितना रहता है? कितना रहता है बच्चों? नियत रहता है, नियत, अपरिवर्तित रहता है। व्यतिकरण में किसका पुनर्वितरण होता है? तो व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। किसका? ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। दो माध्यमों के लिए आयतन आपतन कोण है बच्चों, ये क्या? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसे को बोलते हैं स्नेल का नियम। चलिए सुपरफास्ट रिवीजन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। किसी भी अर्धचालक का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या बोलते हैं बच्चों? विवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। आगे देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर कितना होता है बच्चों? तो 2 पाई न्यू होता है। 2n पाई होता है। दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, यानी प्रथम फोकस दूरी। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स। आगे देखिए बच्चों, नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे देखते बच्चों, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? कोई बता सकता है? बताओ। 10⁻6 मीटर। ठीक है, अपक्षय परत की मोटाई 10⁻6 मीटर होती है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम किसने देखा था? बताओ जरा। बामर ने देखा था बच्चों। किसने देखा था? बामर ने। किसने देखा था? बामर ने देखा था। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम आयनन ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये होती है आपका 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा कण किसका नाभिक है बच्चों? तो हीलियम का है ना, हीलियम का नाभिक है। उच्च तरंगों की खोज किसने की? तो डी ब्रॉगली ने। किसने की? डी ब्रॉगली ने की। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर होता है। अब यहां पर सत्य असत्य बताना है बच्चों, ठीक है। सत्य असत्य आप फटाफट बताते चलिए।
देखिए पहला है सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है बच्चों, तो बिल्कुल नहीं, समान नहीं होती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। हाँ, जितना ज्यादा तीव्रता के साथ प्रकाश आपतित होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही निकलेगा किसी भी चालक से, तो बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विभव का मान निरक्षीय स्थिति पर बिल्कुल शून्य होता है, तो ये आपका हो जाएगा कथन सत्य। गामा किरणों की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की बंधन क्षमता बिल्कुल सर्वाधिक होती है, भेदन क्षमता होनी चाहिए भैया, बाधन नहीं, भेदन क्षमता, ठीक है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता महसूस होती है, गर्मी कभी महसूस नहीं होती पराबैंगनी से, ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। पी प्रकार में हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं, ठीक है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो इसका भी आंसर फोटान का जो विराम द्रव्यमान है शून्य होता है, सत्य है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि बच्चों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ना कि नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ध्यान रखना। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, विखंडन पर नहीं है। किसी आवेशित चालक पर विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का विभव चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सत्य है कि असत्य है? तो ये चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आपका असत्य है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सही है। अल्फा कण जो है बच्चों आपका हीलियम नाभिक ही होता है, अल्फा कण, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, यह भी गलत है आपका, क्योंकि बच्चों सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो माइनस में नहीं होगा बच्चों आयनन ऊर्जा, ये माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपका ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार में आपका इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है बच्चों। इसके बाद परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह, बिल्कुल सही है। यदि परम शून्य ताप है तो जैसे जर्मेनियम आपका क्या है, कुचालक की तरह दर्शाता है, ठीक। प्लांक नियतांक की विमाएं आवृत्ति की विमाओं के तुल्य होती है। प्लांक नियतांक की विमा आवृत्ति की विमा के तुल्य नहीं होता, इसलिए असत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं, गलत है, ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर रहता है, प्रोटॉन केवल नाभिक के अंदर रहता है। चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति है। भाई द्रव्यमान क्षति होगा तभी वहां से ऊर्जा निकलेगा, ये बात तो सत्य है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे, ये भी सत्य है आपका, ठीक है, ये सत्य है। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सदैव नहीं जोड़ा जाता, सदैव श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए आपका ये असत्य हो गया। इसके बाद बच्चों सही जोड़ी बनाना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, सही जोड़ी का मिलान कराना है। वैसे भी आप लोगों से बन ही जाएगा फटाफट। यहाँ पे आपका 6 बच्चों, किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम बताओ। ये आपका बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित है, ठीक है। पहला जो है आवेश संरक्षण पर और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं टिक नहीं लगाता हूँ, आप लोग ध्यान देना। किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम किस पर जाएगा बच्चों? आवेश संरक्षण पर जाएगा। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर जाएगा। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, इसका मान कितना हो जाएगा? चल कुंडली धारा मापी का इसमें जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव से। बायोसेवर्ट का नियम है आपका ये डी बी बराबर μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बटा r स्क्वायर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। धारती प्रतिघात आपका 1/2 पाई FC हो जाएगा। तो इसमें हम टिक नहीं लगाते हैं, आप लोग इतना होशियार हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग इसका मिलान कर लेना, ठीक है बच्चों।
आगे देखते हैं, अगला नंबर देखिए। यहां पर देखिए आपका पहला है दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में, दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति पर, तो ये आपका निरक्षीय स्थिति का तीव्रता दिख ही रहा है आपको, ठीक है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, दिख रहा ना डी नंबर। लॉरेंज बल क्यूबीबी साइन थीटा होता है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। धारावृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर मुनि बटा द्वार, याद रखना मुनि बटा द्वार, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण कुंडली जुड़ा है मतलब एक्सीएल, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर एक्सीएल, ठीक है। आरसी परिपथ के लिए, अच्छा प्रेरण प्रतिघात पूछा है, प्रेरण प्रतिघात केवल, तो ये आपका ओमेगा एल, ये है भाई, ये है, ध्यान रखना ओमेगा एल। फिर आरसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, आरसी के लिए ये एक्ससी वाला हो जाएगा, आरएल के लिए आपका एक्सएल वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे ऐसे मिलान करते बनना चाहिए सिंपल तरीके से बच्चों। सुपर फास्ट रिवीजन में आए, चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, 1/4πε0 Q/Q2 बटा r², ये कूलाम के नियम से, ये पहला का एफ नंबर पे जाएगा। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 4πε0, ये आपका डी नंबर जाएगा बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, RA/L, ये आपका ई नंबर पे जाएगा। बायो सेवर्ट का नियम ये आपका दिख ही रहा है। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर वही मुनि बटा द्वार, मुनि बटा द्वार हमने आपको बताया था, मुनि बटा द्वार। प्रेरित विद्युत वाहक बल -d∅/dt होता है, -d ये आपको हो जाए d∅/dt हो गया, खत्म कहानी। इसको देखो भाई, यहां पर थोड़ा सा आप देखना, यहां पर आपको देखना है थोड़ा सा। पहला है अवरक्त विकिरण। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अवरक्त विकिरण की बात करें तो अवरक्त विकिरण की उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए करते हैं। फिर पराबैंगनी विकिरण की बात करें बच्चों, तो पराबैंगनी की खोज रिटर ने किया था, है ना, रिटर साहब ने किया था। और दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन साहब ने किया था, ठीक। गामा किरणें, गामा किरणें क्या दर्शाएगा, हेनरी बैकरल ने खोज की थी, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, इससे क्या बनेगा बच्चों, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये चीज डाउट क्लियर हो गया, अवतल से हमेशा बड़ा बनता है। अब यहां से हमारा आता है एक वाक्य में उत्तर, जो कि सुपर फास्ट रहेगा। तो एक वाक्य के उत्तर में देखिए बच्चों, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, किसमें प्रतिरोध बहुत अधिक पूला है, अधिक प्रतिरोध होगा जो पश्च बायस होगा बच्चों, पश्च बायस में अधिक प्रतिरोध होगा, और जिसमें अधिक धारा बहेगा अग्र बायस में, उसमें प्रतिरोध कम होगा। देखो अग्र बायस में धारा ज्यादा बहती है और मतलब लगातार मिलती है, और पश्च बायस में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वहां पर प्रतिरोध अधिक होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए समानता कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो समानता क्षारीय धातुओं का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, क्षारीय धातु का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस की संबंध धनात्मक होती है, मतलब सॉरी, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है, उत्तल लेंस बच्चों, क्या, उत्तल लेंस, लिख लेना उत्तल लेंस। व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, कला संबद्ध स्रोत, किस प्रकार से बच्चों, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, ठीक। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, समय परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण। क्या बच्चों, समय परिवर्तनशील, परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण, यहां पर लिख देता हूं समय परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। अगला है 1 किलोवाट आवर एवं जूल में क्या संबंध है, 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या संबंध है। तो यहां पर मैं मान रख देता हूं बच्चों, 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है बच्चों, ओम मीटर,
ओम मीटर। ठीक, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? शून्य होता है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अपक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होगी? पश्च बायस पर अपक्षय परत की मोटाई, मतलब देखो अपक्षय परत की मोटाई, पश्च बायस, देखो क्या बोला है, पीएन संधि डायोड पर पश्च बायस बढ़ाने पर अपक्षय परत की मोटाई किस प्रकार से परिवर्तित होती है बच्चों? तो जिस प्रकार से आपका अपक्षय परत में पश्च बायस बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी। क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। ठीक, नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या को संख्या से किस प्रकार संबंध रखता है बच्चों? R बराबर R नॉट ए टू द पावर 1/3। पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के कार्यफलन का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बोल दे भैया ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो यहाँ पर जूल में है बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? आइंस्टीन ने की। किसने की बच्चों? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने। सूक्ष्म तरंग की तरंगदैर्ध्य परास कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर। लिख लेना आप लोग, 1 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर। उससे बहुत ही कम ये कंडीशन पूछा जाता है, बाकी तैयार कर लो। समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा वो विस्थापन धारा है। क्या बच्चों? विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। आगे चलिए, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहां पर शून्य। ठीक है, धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होता है? एन प्रकार में आपका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यदि पी प्रकार में होल या बीबर जिसे बोलते हैं। धारिता का विमीय सूत्र m के पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2। ठीक, आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? ऋण आवेश से धनावेश की ओर। इसको लिख लेना, ऋण से धन, यानी ऋणावेश से धनावेश। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब बच्चों को बोला क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है। ठीक है, तो जब हम फोकस पे रखते हैं बच्चों, तो फोकस पे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा फोकस से दूर बनेगा, है ना। यानी जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच बनता है। ठीक, तो ये सारे प्रैक्टिस करो। हम रिवीजन करने के लिए क्लास लाए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो, आपको बोरिंग भी ना लगे। सुपर फास्ट रिवीजन करो और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।